दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। कहा यह जा रहा है कि वक्त से पहले चुनाव हो सकते हैं, इसलिए हर कोई तैयारियों में जुटा हुआ है। बीते रोज मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, भास्कर की एक्सक्लूसिव खबर थी। एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था जिसमें ओम प्रकाश राजभर, संजय सिंह, पल्लवी पटेल, इन सभी जो ये एनडीए के साथी दल हैं, ये लोग किस तरह से टिकटों का धंधा कर रहे हैं, बेच रहे हैं। 5 करोड़ से लेकर 8 करोड़ रुपए तक जिस तरह से टिकट बेचे जा रहे हैं, उसकी सच्चाई उस स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई गई थी भास्कर की तरफ से। अब उसका अगला पार्ट आया है जिसमें मायावती जी हां, बहुजन समाज पार्टी की असलियत खुलती हुई दिखाई दे रही है। और किस तरह से मायावती जी ने भी इस पर रिएक्ट किया है, दिखाऊंगा आपको सब कुछ। पहले ये खबर देखिए। भास्कर की ये इन्वेस्टिगेशन है। मायावती से मुलाकात के 5 लाख, टिकट के 3 करोड़ 35 लाख रुपए। यूपी के बसपा अध्यक्ष बोले चुनाव नजदीक, पूरा पैसा कैश में लगेगा। खबर में अंदर लिखा है, बहन जी से मिलेंगे तो 5 लाख रुपए लेकर चलना, वहां बताएंगे आप विधायक का टिकट चाहते हैं। इन 5 लाख रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा। टिकट के लिए 3 करोड़ 35 लाख रुपए देने होंगे। अभी 1 डेढ़ करोड़ रुपए जमा करा दीजिए, जो बचेगा उसके लिए 1 डेढ़ महीने का समय मिलेगा। सरकार बनती है तो गारंटी है आपको मंत्री बनाएंगे। ये सौदेबाजी कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखने वाली बसपा में एंट्री के लिए दैनिक भास्कर रिपोर्टर ने खुद को नेता दिखाने के लिए फाइल तैयार की। बसपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से जान पहचान बढ़ाई। फिर लखनऊ की बीकेटी यानी कि बख्शी का तालाब विधानसभा सीट से टिकट की डिमांड की। हमने लखनऊ के बीएसपी जिलाध्यक्ष शैलेंद्र गौतम से संपर्क किया। इंदिरा नगर में रघुवर मैरिज हॉल के पास शैलेंद्र ट्रेडर्स पहुंचे। यहां शैलेंद्र गौतम बैठे मिले। बंद कमरे में उन्होंने मायावती से मिलने की प्रोसेस और टिकट का रेट बताया है। शैलेंद्र गौतम जो है लखनऊ जिलाध्यक्ष बीएसपी के, स्टिंग इनका पहला किया गया। 5 लाख रुपए लिफाफा बहन जी की टेबल पर रख देना, ये कह रहे हैं। और दूसरा स्टिंग किया गया विश्वनाथ पाल का, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीएसपी के, ये कह रहे हैं बहन जी को 5 लाख के साथ 1.5 करोड़ रुपए भी देना होगा। तो इस तरह की खरीद फरोख्त चल रही है। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो नेता है, कोई अगर करोड़ों में टिकट खरीद रहा है और विधायक बन भी जा रहा है तो सबसे पहले क्या करेगा, वो अपनी वसूली करेगा जाहिर तौर पर। तो राजनीति में जिस तरह से करोड़पति अरबपति लोग आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है। अब चूंकि बात बीएसपी की थी, हाई प्रोफाइल मामला बन रहा था, तो इस पर मायावती जी ने रिएक्ट किया। क्या रिएक्ट किया देखिए। स्टिंग ऑपरेशन में फंस गई बीएसपी, चुनावी टिकट के रेट पर मायावती ने दी सफाई, विरोधी पार्टियों का षड्यंत्र। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल एक स्टिंग ऑपरेशन में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के टिकट का रेट बताते हुए दिखाई दिए। इस खुलासे से बसपा की बदनामी हो रही है। पार्टी प्रमुख मायावती ने इस पर सफाई दी है। उनका ये लंबा चौड़ा ट्वीट आप देख सकते हैं। 10:54 पर 19 जून को ये ट्वीट आया है। इस पूरे लंबे चौड़े ट्वीट में कहीं ना कहीं सफाई देती हुई मायावती जी नजर आ रही हैं। बहन जी कह रही हैं कि ये अफवाहें हैं, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, षड्यंत्र करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन षड्यंत्र किसके खिलाफ करेंगे भाई? षड्यंत्र कौन करेगा आपके खिलाफ? एक समाचार पत्र है जो स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है, उसमें आप ही के नेता बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसको बताया गया है, छापा गया है, दिखाया गया है। इसमें षड्यंत्र कौन किसके खिलाफ कर रहा है? मतलब गजब की बात है। नेताजी मतलब ऐसी बातें करते हैं, समझ में नहीं आता है। अब पोल खुल गई है तो फिर षड्यंत्र नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी वाले जैसे नहीं कहते हैं कि कुछ हो गया तो ये षड्यंत्र है, ये समाजवादी पार्टी का षड्यंत्र है, ये कांग्रेस का षड्यंत्र है, ये अपना इतिहास नहीं देखते इस तरह की बातें करते हैं। तो उसी तरीके की बातें मायावती जी भी करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन फेमस है, बहुजन समाज पार्टी के लिए फेमस है ये बात। आप जाएंगे राजनीतिक गलियारों में, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुजन समाज पार्टी के लिए ये खेल बहुत पुराना है। मतलब टिकट ऐसे बेचती आई है वो, मतलब कोई नई बात नहीं है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, या फिर ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है कुछ नया नहीं है। ऐसा होता रहा है और तमाम दलों में होता रहा है। अब तो सभी दलों में मैं कहता हूं होता है। जिस तरह से मैंने खबर दिखाई बीते रोज आपको, दैनिक भास्कर की स्टिंग ऑपरेशन जो पहला वाला था, उसमें ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल तीनों जो है एनडीए के साथी हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्री भी हैं। इनके जो नेता हैं, जो पार्टी को लीड करते हैं, तो उनकी पार्टियां जमीनी स्तर पर अभी से तैयारियां कर रही हैं, टिकट का रेट तय कर रही हैं। 5 करोड़ 8 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं अभी से। 5 की बात करेंगे तो 2 भी आ गया तो कोई बुरा थोड़ी ना है। अपने भविष्य की रक्षा भी तो करनी है, पार्टी भी तो चलाना है। तो पार्टी कैसे चलाएंगे? ऐसे ही चलाएंगे, टिकट बेच बेच कर पार्टी चलाएंगे।
और सही बात भी है, राजनीति में जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं धनुगाही करते हैं और जमकर धनुगाही करते हैं। आप देख सकते हैं कोई भी 5 साल एमएलए रहता है, एमपी रहता है, उसके बाद देखिए उसकी शान कैसे बढ़ जाती है। मतलब मंत्री भले ना बने, कुछ उसको कुछ एक्स्ट्रा मिले ना मिले, लेकिन उसकी कोठियां खड़ी हो जाएंगी, 4-5 फॉर्च्यूनर आ जाएगी, बड़ी बड़ी लग्जरी जो है लाइफस्टाइल हो जाएगी उनकी, उनके परिवार वालों की देखिए चीजें बढ़ने लगती हैं। तो ये सब होता है राजनीति में, लोग इसीलिए आते हैं आज के टाइम में। मतलब वो जमाना भूल जाइए ना नेहरू के टाइम का, हालांकि बीजेपी वाले तो नेहरू को गाली देते हैं, वो जमाना भूल जाइए, उस टाइम के नेता अलग ही थे। नेहरू की रईसी जो है सवालों के घेरे में होती थी, ये बात सही है। और आज क्या है, बातें जो है गांधी जी की करेंगे और जिंदगी जो है नेहरू वाली जिएंगे, रईसों वाली। तो वही मामला है, टिकट यहाँ पर अगर बेचे जा रहे हैं या फिर इस तरह से डिमांड रखी जा रही है तो मायावती जी रिएक्ट कर रही हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है राजनीति में। और स्टिंग ऑपरेशन हो सकता है आने वाले समय में और भी स्टिंग ऑपरेशन भास्कर की तरफ से या किसी और चैनल की तरफ से, न्यूज़पेपर की तरफ से सामने रखे जाएं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है दोस्तों। लेकिन ये चिंताजनक है इस लोकतंत्र के लिए। कोई भी कितनी भी सफाई दे ले, लेकिन राजनीति का ये स्वरूप कहीं से भी जायज़ नहीं है, इसे जायज़ ठहराया जा सकता नहीं है कि आप पैसे देकर टिकट बांटेंगे और फिर जो नेता विधायक बनेगा, जो आएगा, वो जाहिर तौर पर वसूली करेगा। आएगा वो पहले रिकवरी करेगा अपनी, ये थोड़ी ना करेगा कि जनता के लिए काम कर रहे हैं। नेताओं का मुंह इतना बड़ा कैसे हो जाता है? ऐसे ही हो जाता है, वो पहले पैसा देके आते हैं, टिकट लेते हैं, फिर चुनाव में टिकट पैसा खर्च करते हैं इतना सारा, है ना, तो 50-60 करोड़ रुपए जो है जाते हैं, चूरन हो जाते हैं, तो उसकी वसूली भी तो कहीं करेंगे ना। मतलब आए हैं, विधायक बने हैं 5 साल के लिए, तो कैसे उसकी रिकवरी कैसे होगी? तो ऐसे ही होगी रिकवरी, हमारी आपकी जेब पर डाका डाला जाएगा और सब कहेंगे वाह मोदी जी वाह, योगी जी हैं तो मुमकिन है। राम मंदिर में इतना घोटाला घपला हो जाएगा, कोई सवाल नहीं खड़े करेगा, वहाँ जो है एक FIR तक दर्ज नहीं होगी। और मथुरा में क्या हो रहा है वहाँ पर हम देख ही रहे हैं, जिन्होंने सवाल उठाया उनके ऊपर ही FIR कर दी गई, फलाहारी महाराज। अब देखिए गोरख धंधा चल रहा है, धर्म के नाम पर भी चल रहा है और राजनीति में जो चल रहा है वो तो आपके सामने है ही इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए। आप किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।